आज हम आपके लिए एक मैक्सिमा और मिनिमा का टॉपिक लेके आए हैं जो कि बहुत ही ज़रूरी है एग्ज़ाम के लिए क्लास ट्वेल्थ का। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्लास ट्वेल्थ। ठीक है, क्योंकि ये जो है 6 नंबर में आएगा आपके एग्ज़ाम में और ये फिक्स है, 100% है कि आपके एग्ज़ाम में आना ही है इसमें, इस टॉपिक से क्वेश्चंस। ठीक ना, इसलिए आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। ठीक है, आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि शो डैट x पावर 5 माइनस 5x पावर 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 1 हैज़ लोकल मैक्सिमा व्हेन x इक्वल टू 1। इस x इक्वल टू 1 पे क्या बताना है हमें? लोकल मैक्सिमम बताना है। एंड ए लोकल मिनिमम व्हेन x इक्वल टू 3, और x इक्वल टू 3 पे क्या बताना है? लोकल मिनिमम। और नाइदर व्हेन x इक्वल टू 0, और x इक्वल टू 0 पे ना ही हमें मैक्सिमम बताना है और ना ही ये मिनिमम। ऐसे हमको प्रूफ करना है कि x इक्वल टू 0 पे ना ही ये मैक्सिमा हो ना ही ये मिनिमा हो। ठीक है, आइए इसे सॉल्व करते हैं। फर्स्ट बाय द फर्स्ट डेरिवेटिव थ्रू। एफ एक्स मेरा दिया हुआ है, एफ एक्स बराबर 5x पावर 4 एक्स पावर 5, ठीक ना, सॉरी x पावर 5 माइनस 5x पावर 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 1। अब इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, एफ डैश एक्स बराबर हो जाएगा n मीन्स 5xn माइनस 1 हो जाएगा x पावर 4 माइनस ये हो जाएगा 20x क्यूब प्लस 15, ठीक है, x स्क्वायर। एक 1 का जो डिफ्रेंसिएशन होगा 0 हो जाएगा, यानी -0 नहीं लिखेंगे। ठीक ना, अब क्या करेंगे? अब इसमें मेरा 5x स्क्वायर कॉमन मिल रहा है। हम इसमें से 5x स्क्वायर कॉमन लेते हैं, बचेगा क्या? 5x। ये 5 से 5 कॉमन हो जाएगा तो बच जाएगा बस x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। ठीक है, अब हम इसका फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या पाएंगे? ये 5x स्क्वायर, इसको तोड़ेंगे तो x स्क्वायर माइनस x माइनस 3x प्लस 3। ठीक है, उसके बाद इसमें हम x कॉमन लेंगे और इसमें 3 कॉमन लेंगे। देखिए 5x स्क्वायर बाहर रहेगा, इसमें x कॉमन लेते हैं, बचेगा x माइनस 1, इसमें माइनस, इसमें 3 फिर कॉमन, फिर आ जाएगा x माइनस 1। ठीक है, और इन दोनों में कॉमन क्या है? x माइनस 1। 5x स्क्वायर, इसमें x माइनस 1 कॉमन हो जाएगा, फिर बचा कितना? x माइनस 3। ठीक है, अब देखिए, अब स्टेप फर्स्ट था मेरा, इसको हम लेते हैं स्टेप फर्स्ट। ठीक ना, यहाँ से मेरा स्टेप फर्स्ट है, स्टेप फर्स्ट। अब आते हैं स्टेप सेकंड। स्टेप्स सेकंड में सॉल्व होगा क्या? लिखते हैं एफ डैश एक्स बराबर 0। इसमें एफ डैश एक्स का मान दिया है 5x स्क्वायर x माइनस 1 x माइनस 3। ठीक है, इक्वल टू 0। ठीक, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 5 यहाँ से मेरा आ जाएगा आंसर x बराबर 0, और आता है x बराबर 1, और आएगा x बराबर 3। ठीक है, अब देखिए करने का तरीका क्या है। इसको हम, इस जो पॉइंट जो है मेरा इंटरवल आया है, इसको हम एक लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। ये हमारा 0 है, ये मेरा 1 है, और ये मेरा 3 है। ठीक ना, तो अब देखिए इसमें से अगर कोई पॉइंट हम इस एफ डैश पे रखते हैं, एफ डैश पे, ये मेरा एफ डैश की वैल्यू आया है, अगर हम इस पे रखते हैं इस पॉइंट से कोई भी वैल्यू तो पॉजिटिव आएगा। ठीक ना, जैसे सपोज डेट -1 लेते हैं, -1 लेते हैं इसमें से, देखिए -1 और -1 0 हो जाएगा। किसी भी संख्या में जब 0 से मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी डिजिट में तो 0 आता है, तो 0 मेरा क्या हुआ? पॉजिटिव। तो इसलिए ये मेरा पॉजिटिव हो गया। जब पॉजिटिव मान आएगा तो यहाँ पे पॉजिटिव का साइन लगाते हैं। ठीक है, फिर एफ डैश एक्स, फिर इन दोनों के बीच में फिर हम रखते हैं कोई वैल्यू। ठीक है, तो इस पे भी क्या आता है? हम पाते हैं 4। ठीक ना, आप रख के देख लीजिएगा। ठीक है,
अब देखिए फिर इन दोनों के बीच में 1 और 3 के बीच में रखते हैं कोई वैल्यू, तो आता है क्या, निगेटिव, ठीक ना, निगेटिव। अब फिर इस 3 के बाद अगर कोई भी पॉइंट रखते हैं तो 4 रख दे, 5 रख दे, कुछ भी रखें, तो इसमें मेरा आता है प्लस। तो जो प्लस वैल्यू आएगा तो यहाँ पे प्लस का साइन हो जाएगा, ठीक है। फिर से समझिए, पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं 0 लाइन पे, एक लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं 0 1 2 3। 0 से पहले कोई भी डिजिट रखते हैं एफ डैश एक्स पे, इस पे, तो मेरा वैल्यू पॉजिटिव आता है। पॉजिटिव आता है तो यहाँ पे धनात्मक का चिन्ह हो जाएगा, प्लस का। फिर 0 और 1 के बीच कोई भी वैल्यू रखते हैं तो पॉजिटिव आता है, इसलिए पॉजिटिव का साइन रखते हैं। और 1 और 2 के 1 और 3 के बीच में कोई भी संख्या रखते हैं, कोई भी डिजिट रखते हैं एफ डैश एक्स पर, तो वैल्यू आता है निगेटिव में। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या कर दिए हैं, निगेटिव लगा दिए हैं, ठीक। तो वही यहाँ पे लिखा है 3 के बाद अगर कोई भी डिजिट रखते हैं एफ डैश एक्स पे तो आता है पॉजिटिव, इसलिए हम पॉजिटिव रखते हैं, ठीक है। अब आइए कुछ कंसेप्ट समझें। अगर मेरा ये एफ डैश एक्स पॉजिटिव टू निगेटिव जाता है, पॉजिटिव टू निगेटिव की तरफ जाता है, तो इस पॉइंट पे मेरे तो क्या कहते हैं, मैक्सिमम कहते हैं, मैक्सिमम, ठीक है। ये मेरा मैक्सिमम पॉइंट होता है। अगर वहीं एफ डैश एक्स निगेटिव टू पॉजिटिव जाता है तो हम मिनिमम कहते हैं, मिनिमम वैल्यू, ठीक है। अभी देखिए होता क्या है, देखिए पॉजिटिव टू निगेटिव, आप देखिए, और जहाँ पे साइन ही ना बदले उसे क्या कहते हैं, तो जहाँ पे साइन नहीं चेंज होगा उसको बोलेंगे ना ही वो मैक्सिमम है ना ही वो मिनिमम पॉइंट है। अब देखिए ये मेरा पॉजिटिव टू पॉजिटिव जा रहा है, ठीक ना, पॉजिटिव टू पॉजिटिव। तो ये जो मेरा पॉइंट है पॉजिटिव टू पॉजिटिव, कोई भी साइन चेंज नहीं हो रहा है, ठीक ना। जब साइन चेंज नहीं होता है तो उस पॉइंट पे मेरा ना ही वो मैक्सिमम होता है ना ही वो मिनिमम होता है। तो ये पॉजिटिव टू पॉजिटिव हम जा रहे हैं, ठीक ना। कैसे जा रहे हैं, पॉजिटिव टू पॉजिटिव, ठीक है, देख लीजिए। तो आइए अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, देखते हैं। अब रखते हैं केस फर्स्ट। देखिए मेरा एफ डैश एक्स क्या आया था, एफ डैश एक्स मेरा आया था 5x² x-3। ये देखते हैं मेरा एफ डैश एक्स क्या था, एफ डैश एक्स बराबर 5x² x-3 ब्रैकेट में x-1। देखिए केस फर्स्ट, हमें 3 पॉइंट मिला था, एक x बराबर 0 एंड x बराबर 1 और x बराबर 3, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कैसे करेंगे। अगर हम x बराबर 0 पे देखते हैं, ठीक है, x बराबर 0 हम पाते हैं अभी क्या, यहाँ पे देख लीजिए फिर से, यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 3 होगा, इसके पहले और इसके बाद। यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ पे निगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव पाए थे। तो इन दोनों यहाँ पे भी इस पॉइंट पे भी 0 के पहले भी कोई अंक रखते हैं तो मेरा पॉजिटिव वैल्यू आता है, इसलिए पॉजिटिव रखे हैं फिर से एक बार। और 0 1 के भी बीच में रखते हैं कोई भी वैल्यू तो मेरा पॉजिटिव आता है, इसलिए पॉजिटिव टू पॉजिटिव जा रहा है। तो x का मेरा वैल्यू x का साइन क्या होगा मेरा, कि एफ डैश एक्स जो है, एफ डैश एक्स में क्या हो रहा है, साइन कोई नहीं चेंज हो रहा है, तो हम लिखेंगे एफ डैश एक्स डज नॉट चेंज, ठीक ना, डज नॉट चेंज। ये चेंज लिखे हैं, ठीक है ना, चेंज, इसे चेंज बोलेंगे, ठीक है। चेंज साइन SI साइन एज it passes through passes through 0, so it is neither a point
अगर पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा नॉर ए पॉइंट लोकल मिनिमम, ठीक है। किस पॉइंट पे है मेरा, तो एक्स बराबर 0 पे। अब हम इस एक्स को क्या कहते हैं, जिस पॉइंट पे मेरा ना ही तो मैक्सिमा है ना ही मिनिमा है, तो इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, इस पॉइंट ऑफ इनफ्लेक्शन, ठीक ना। अब समझ में आया? अब देखिए, अब मेरा x बराबर 1 पे देखते हैं। तो x बराबर 1 में मेरा ये देखिए 1 निगेटिव, पॉजिटिव और निगेटिव के बीच में आ रहा है ना, तो साइन कैसे चेंज हो रहा है, ऐसे पॉजिटिव टू निगेटिव जा रहा है, ठीक ना। तो इसमें लिखेंगे अब केस 2 में, केस 2 x बराबर 1, इसमें लिखेंगे क्या कि f डैश x चेंज साइन कैसा, साइन कैसे चेंज हो रहा है, तो चेंज फ्रॉम पॉजिटिव टू निगेटिव, ठीक ना। किस पॉइंट पे, x बराबर 1 पे इज ए पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, ठीक है, लोकल मैक्सिमा। ये जो पॉइंट है मेरा क्या है, लोकल मैक्सिमा पॉइंट है। अब देखिए आते हैं x बराबर 2 पे, x बराबर 3 पे, सॉरी, केस x बराबर 3, ठीक ना। x बराबर 3 पे क्या होता है, x बराबर 3 पे मेरा f डैश x पे देखते हैं, x बराबर 3 पे, तो x बराबर 3 कहाँ है मेरा, यहाँ पे, ठीक ना। तो ये जो 3 है मेरा पॉइंट 3, ये निगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा है, ठीक है। कैसे जा रहा है, निगेटिव से पॉजिटिव। जब निगेटिव से पॉजिटिव जाता है तो क्या कहते हैं, जब निगेटिव से पॉजिटिव जाता है तो हम क्या कहते हैं, आइए देखते हैं। तो हम यहाँ पे लिखे हैं, जब मेरा f डैश x निगेटिव टू पॉजिटिव जाता है तो वो मेरा लोकल मिनिमम होता है, वो मिनिमम पॉइंट होता है, मिनिमम पॉइंट, ठीक ना, मिनिमम पॉइंट होता है। तो आइए सॉल्व करते हैं फिर। तो f डैश x मेरा कैसे जा रहा है 3 पे, तो ये देखते हैं, ये निगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा है, ठीक है। तो साइन मेरा जा रहा है निगेटिव टू पॉजिटिव, ठीक है, चेंज साइन फ्रॉम निगेटिव टू पॉजिटिव, ठीक है। किस पे, तो x बराबर 3 पे। तो ये मेरा पॉइंट क्या हो जाएगा, इज ए पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम। आइए फिर सेकंड क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, मैक्सिमम मिनिमा। पहले हम इसका कंसेप्ट समझते हैं सेकंड डेरिवेटिव का, ठीक है। इसमें स्टेप फर्स्ट क्या होता है, स्टेप फर्स्ट में क्या होता है, हम पहले क्या निकालते हैं, पहले फाइंड करते हैं f डैश x, ठीक। फिर उसके बाद f डैश x इक्वल टू 0 से उसको हम क्या करते हैं, इक्वल टू कर देते हैं, 0 इक्वल टू, और उससे हम क्या फाइंड करते हैं, पॉइंट फाइंड करते हैं, ठीक ना। पॉइंट निकालते हैं f डैश x इक्वल टू 0 रख के, फिर उसको हम फिर डबल डेरिवेटिव करते हैं, फिर f डबल डैश x। अगर f डबल डैश x लेस देन 0 है तो हम क्या कहेंगे, c इज द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, मीन्स c वो पॉइंट है जिस पॉइंट पे क्या हो रहा है, ये लेस देन 0 आ रहा है, ठीक है। अब f डबल डैश c यानी ग्रेटर जब होगा 0 से तो क्या होगा, तो दिस पॉइंट इज कॉल्ड लोकल मिनिमा। अगर ग्रेटर देन 0 हो
तो वो पॉइंट क्या होगा, लोकल मिनिमा होगा। अगर लेस देन 0 हो तो वो पॉइंट क्या होगा, लोकल मैक्सिमा होगा। आइए सॉल्व कैसे करते हैं क्वेश्चंस, इस पे एक एग्जांपल देखते हैं। देखिए पहले हम क्या निकालना है, हमें एफ डैश एक्स निकालना है। तो आइए हम इस क्वेश्चन में पहले एफ डैश एक्स निकालें। इसमें देखिए पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, फाइंड द ऑल पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा ऑफ द फंक्शन गिवन बाई, ये मेरा फंक्शन दिया हुआ है। आइए सॉल्व करते हैं। पहले हम एफ डैश एक्स निकालते हैं। ठीक, एफ डैश एक्स निकालेंगे तो 3x² माइनस 3 अब प्लस इसका 0 हो जाएगा, इसको छोड़ देते हैं। ठीक, अब सेकेंड स्टेप फर्स्ट है मेरा, स्टेप फर्स्ट। ठीक है, स्टेप सेकेंड में क्या करेंगे, स्टेप सेकेंड में हम एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 रखते हैं। ठीक, अब एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या है, 3x² माइनस 3 इक्वल टू 0। इसमें हम 3 कॉमन ले लेते हैं तो आएगा कितना, x माइनस 1 इक्वल टू 0, x² इक्वल टू x² माइनस 1 इक्वल टू 0। अब x² माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक ना, इससे हमें 2 वैल्यू फाइंड होता है, x बराबर नहीं 1 होता है 1। ठीक ना, x² बराबर 1 कहने का मतलब x बराबर 1 आ रहा है। ठीक, अब देखिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे। अब हम सेकेंड डेरिवेटिव निकालेंगे, f डबल डैश एक्स, मीन्स इसका फिर से हम ऑक्लन करेंगे यानी डिफ्रेंसिएशन करेंगे, जो मेरा एफ डैश एक्स आया है। ठीक, तो हम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6x आएगा, इसके जगह पे -3 का 0 होता है। ठीक, अब देखिए अब हम क्या करते हैं, उसके बाद पॉइंट रखते हैं 1। अब हम इस पे क्या रखेंगे, मेरा पॉइंट क्या है 1। ठीक, अब हम इस पे 1 रखते हैं, एफ डबल डैश 1। ठीक, इक्वल टू 6 इंटू 1 इक्वल टू 6। इसमें मेरा क्या है, एफ डबल डैश 1 जो है ग्रेटर देन 0 आया, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि मेरा 1 जो है क्या है, यह मिनिमम पॉइंट है। क्या है, मिनिमम पॉइंट है। तो वैसे ही लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखे था ये सी का काम 1 है, ये मेरा सी है। ठीक है, तो लिखेंगे 1 इज ए पॉइंट ऑफ लोकल मैक्स, लोकल मिनिमा, लोकल मिनिमा। ठीक है, हो गया। अब देखिए ये मेरा पॉइंट क्या हुआ, लोकल मिनिमा। अब हम वैल्यू कैसे निकालते हैं, लोकल मिनिमम वैल्यू। ठीक है, तो लोकल मिनिमम वैल्यू में क्या करेंगे कि ये जो मेरा पॉइंट है, पॉइंट ये मेरा लोकल मिनिमम, लोकल मिनिमम। अब हम इस पॉइंट को एफ एक्स पे रखते हैं, एफ एक्स यानी 1 इक्वल टू एक्स मेरा क्या है, एफ एक्स। एफ एक्स का मान कितना है, x³ माइनस 3x प्लस 5। x³ के जगह पे रखते हैं 1 का क्यूब माइनस 3x है, यानी 3 इंटू 1 3x। उसके बाद क्या लिखा था, 3 माइनस 3x प्लस 3। अब यहाँ पे रखेंगे क्या, प्लस 3। ठीक ना, ऐसे सॉल्व करते हैं। आया कितना मेरा वैल्यू, हो जाएगा 1 माइनस 3 प्लस 3। ठीक ना, 1 माइनस 3 प्लस 3, मेरा वैल्यू क्या आया, 1 जो मेरा है मिनिमम वैल्यू है। ठीक ना, अब देखते हैं x बराबर -1 पे। ठीक, ये x बराबर -1 क्योंकि मेरा x का वैल्यू 2 आएगा, स्क्वायर है तो प्लस -1, एक प्लस पे देख लिए हैं और फिर -1 पे आइए देखते हैं। ठीक ना,
अब हम फिर से क्या करेंगे, ये मेरा एफ डबल डैश एक्स क्या है, एफ डबल डैश एक्स बराबर 6x है। अब हम देखते हैं -1, एफ डबल डैश एक्स मेरा क्या है 6 है। तो अब हम इस पे -1 रखते हैं तो क्या आता है 6 इंटू -1, यानी एफ डैश डबल डैश -1 पे मेरा वैल्यू क्या है -6। कहने का मतलब ये है कि हो गया एफ डबल डैश एक्स -1 इस क्या हो गया लेस देन 0। तो ये मेरा -1 जो है कौन सा पॉइंट होगा, -1 इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, लोकल मैक्सिमा होगा, सॉरी मैक्सिमा, ठीक ना। अब मैक्सिमम वैल्यू क्या करेंगे, ये -1 है, इस -1 को fx पे रखेंगे, -1 को fx पे रखेंगे। fx मेरा क्या है पहले ये देखते हैं, fx मेरा क्या है x³ -3x + 3। तो -1 पे देखते हैं क्या वैल्यू आता है, -1 का क्यूब -3 -1 + 5, फिर -1 -+3 प्लस ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे शॉर्ट +3 है, +3 लिखेंगे तो +3, तो 3 3 जा -1 + 6 यानी 5। ये हो गया मैक्सिमम वैल्यू, ये हो गया मेरा मैक्सिमम वैल्यू, ठीक ना। इस तरह से हम क्वेश्चन को कंप्लीट किया। थैंक्स फॉर वाचिंग, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, ठीक है। बड़ी मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, इसलिए आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।